अंगुलीमार, जिसे अंगुलमार भी कहा जाता है, इनके बारे में बौद्ध परंपरा में एक बहुत ही प्रसिद्ध और प्रेरणादायक कथा मिली है, जिसका संबंध वर्तमान में श्रावस्ती जनपद से है। यह कहानी यह दिखाती है कि कैसे एक हिंसक डाकू भी सही मार्गदर्शन से एक शांति और बुद्धिमान भिक्षु बन जाता है। अंगुलमार का असली नाम अहिंसक था। वह एक ब्राह्मण कुल में जन्मा था और अत्यंत मेधावी छात्र था। उसे तक्षशिला में शिक्षा दी जा रही थी, लेकिन गुरु की पत्नी द्वारा रची गई साजिश के चलते गुरु ने उससे नाराज होकर कह दिया, तब वो पूर्ण शिक्षा पाएगा जब वह 1000 लोगों की उंगलियां काट लाएगा। इस शर्त को पूरा करने के लिए अहिंसक ने लोगों की हत्या करनी शुरू कर दी और उनकी उंगलियां काटकर एक माला बनाई। इसलिए उसका नाम अंगुलमार पड़ा, अंगुलियों की माला पहनने वाला। उसने जंगलों में लोगों की हत्याएं कर भय फैलाया। बुद्ध से भेंट श्रावस्ती के पास सघन जंगल में हुआ, जहां अंगुलमार अपनी गुफाओं में रहता था। अंगुलमार का अंततः सामना भगवान बुद्ध से हुआ, जब वह श्रावस्ती के पास से जंगल से प्रवास कर रहे थे। अंगुलीमार ने बुद्ध को भी मारने का प्रयास किया, लेकिन बुद्ध की करुणा और शांति से वो प्रभावित हुआ। अंगुलमार ने बुद्ध से क्षमा मांगी और भिक्षु बनने की याचना की। महात्मा बुद्ध ने उसे अपने संघ में दीक्षा दिया। अंगुलमार ने फिर कभी हिंसा नहीं की और एक शांतिपूर्ण जीवन व्यतीत करने का शपथ लिया। अंगुलमार ने अंत में ध्यान और साधना के माध्यम से ऊंचे पद को प्राप्त किया, यानी वो जन्म मरण के चक्र से मुक्त हो गया। श्रावस्ती का यह स्थान, जहां महात्मा बुद्ध ने अपने जीवन में कई वर्ष बिताए और सबसे अधिक प्रवचन दिया, वहीं अंगुलमाल की गुफा है। वर्तमान समय में पर्यटक स्थल होने के नाते बौद्ध भिक्षु भी बौद्ध के मंदिरों को देखने आते हैं, महात्मा बुद्ध के मंदिरों को दर्शन करने आते हैं और उससे जुड़ी हुई अंगुलमार की ये कहानी को पढ़कर सुनकर अंगुलमार की गुफा को भी जाते हैं। अंगुलमार के बारे में बताया गया कि अंगुलमार की दीक्षा भी यहीं के पास हुई थी। ये स्थान बौद्ध धर्म में अत्यंत पवित्र है। वर्तमान समय में भारत के कोने कोने से पर्यटक, बुद्ध पर्यटक तथा भारतीय पर्यटक आकर के महात्मा बुद्ध के इस तपोस्थली को देखते हैं। तपोस्थली में अंगुलमाल का गुफा भी एक प्रमुख पर्यटक स्थल है। अत्यंत जर्जर हो जाने के कारण सरकार ने इसको चारों तरफ से जाल से बंद करवा दिया है कि कहीं कोई घटना ना हो जाए। अंगुलमार के बारे में बताया जाता है कि इसी गुफा में छिपा रहता था। जैसे लोगों की आहट पाता था, गुफा से निकलकर रुपए पैसे आज छीन लेता था तथा उनकी हत्या कर देता था। निरीह लोगों की हत्या करना, उनकी उंगलियों को काटकर माला पहनना आदि की कहानियाँ प्रचलित हैं। वर्तमान समय में यह स्थान अब श्रावस्ती जनपद में है। यहाँ प्रतिवर्ष हजारों की संख्या में देश विदेश से, जैसा कि वीडियो में आप देख पा रहे हैं, ये इसको देखने आते हैं। ये अंगुलमार की गुफा है और इसी को देखने स्कूली छात्र, पर्यटक आदि आते रहते हैं। यदि आपका किसी भी तरीके से श्रावस्ती आने का कार्यक्रम बने तो आप बुद्ध के मंदिरों का दर्शन अवश्य करें। यहाँ आपको आकर के बिल्कुल शांति वातावरण मिलेगा। दूसरी बात, यहाँ का मुख्य
आकर्षण का केंद्र जो कि आप वीडियो में देख पा रहे हैं स्फूर्ति ग्रह है। और महात्मा बुद्ध ने अंगुलमाल को संदेश दे करके एक अच्छा नागरिक बनाया था। वो अंगुलमाल की गुफा भी है। दोनों के देखने के लिए रोज़ाना यहाँ भीड़ लगी रहती है। श्रावस्ती का यह पर्यटक स्थल अपने आप में देश विदेश में अपना एक अलग मायने रखता है। स्कूली बच्चों को भी पर्यटन के दृष्टिकोण से लोग यहाँ घुमाने लाते हैं। कई पर्यटक दूर दूर से यहाँ आकर के अंगुलमाल की कहानियों पर शोध करते हैं, महात्मा बुद्ध के बताए हुए रास्ते पर चलने का प्रयास करते हैं तथा महात्मा बुद्ध से जुड़ी हुई जीवन कथाएं सुनते हैं तथा उसका अनुभूत करते हैं।